नमो बुद्धाय दोस्तों। आज मैं फिर एक वीडियो आपके सामने लेकर के आया हूँ और निश्चित ही आपको बहुत अच्छा लगेगा। और ये है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जीवन के महत्वपूर्ण वर्षों की जानकारी। और ये निश्चित ही आपको अच्छा लगेगा। और ये आपसे गुजारिश है कि आप मेरे वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए, तभी आपको उनके जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में जानकारी मिल सकेगी। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891, जन्म सैनिक छावनी महू में। 1896 दापोली में शिक्षा का आरंभ। उनके पिता के साथ सतारा जाने पर वहां नामांकन किया गया और 1896 में ही माता भीमाबाई का भी देहांत हो गया। 7 नवंबर 1900 सतारा के हाई स्कूल में प्रवेश। उपनाम अंबावडेकर से अंबेडकर, अपने शिक्षक अंबेडकर की प्रेरणा से किया गया। अप्रैल 1906 10 वर्षीय रमाबाई से विवाह हुआ, मुंबई में हुआ। 1907 मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण की। 3 जनवरी 1908 एल्फिंस्टन कॉलेज मुंबई में प्रवेश। 1908 बड़ौदा नरेश की ओर से छात्रवृत्ति 25 रुपया प्रति महीना। 1910 इंटर परीक्षा उत्तीर्ण की। 12 दिसंबर 1912 यशवंत का जन्म। जनवरी 1913 बंबई विश्वविद्यालय से बीए पास हुए। 2 फरवरी 1913 पिता सूबेदार रामजी सतपाल का देहांत हो गया। 1 जून 1913 बड़ौदा नरेश द्वारा छात्रवृत्ति प्राप्त करके विदेश को गए। कोलंबिया विश्वविद्यालय न्यूयॉर्क में प्रवेश लिया। 15 मई 1915 एंशियंट इंडियन कॉमर्स पर एमए की डिग्री उन्होंने प्राप्त की। 1916 में कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म जेनेसिस एंड डेवलपमेंट भाषण पढ़ा। ये 9 मई को। नेशनल डिविडेंड ऑफ इंडिया ए हिस्टोरिक एंड एनालिस्टिक स्टडी पर पीएचडी उन्होंने की। द एवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन इंडिया पर पीएचडी की। ये दोनों पुस्तक के रूप में 8 जून 1937 को छपी और डिग्री ली। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रवेश लिया 19 अक्टूबर को। बैरिस्टरशिप में प्रवेश मिला 11 नवंबर को। सीधे एमए इकोनॉमिक्स करने की स्वीकृति भी मिल गई। अगस्त 1917 में छात्रवृत्ति की अवधि समाप्त होने पर भारत लौटना पड़ा। 11 नवंबर 1918 सिंडेनहम कॉलेज मुंबई में लेक्चरर नियुक्त हुए। 1920 को मूक नायक का प्रकाशन आरंभ किया। 31 जनवरी को बहिष्कृत परिषद मानगांव के अध्यक्ष बने। 1 मार्च को। 1 मई अखिल भारतीय बहिष्कृत परिषद नागपुर के अध्यक्ष बने और 5 जुलाई 1920 को अध्ययन के लिए लंदन प्रस्थान किया। 1 जून 1921 को एमएससी की उपाधि मिली। 1922 बीएससी हेतु शोध प्रबंध प्रॉब्लम ऑफ रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन पर डीएससी की उपाधि मिली। 3 अप्रैल 1923 को भारत लौटकर वकालत शुरू की। 20 जुलाई 1925 को बहिष्कृत हितकारिणी सभा का गठन किया। 1925 दिसंबर में बंबई विधान परिषद के सदस्य नामांकित हुए। 19 जुलाई 1926 को पुत्र राजरत्न का देहांत हुआ। 1927 19 से 20 मार्च को चावदार तालाब सत्याग्रह आरंभ किया। 3 अप्रैल 1927 को बहिष्कृत भारत का प्रकाशन आरंभ किया। 4 सितंबर 1927 को समाज समता संघ का गठन किया। 12 नवंबर 1927 को बड़े भाई बलराम का देहांत हो गया। 13 नवंबर 1927 को अंबा देवी मंदिर सत्याग्रह शुरू किया अमरावती में और 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति दहन महाड़ में किया। 1928
7 जून को समता का प्रकाशन आरंभ किया। 23 अक्टूबर 1928 को साइमन कमीशन के सामने साक्ष्य रखे। 3 मार्च 1930 को कालाराम मंदिर नासिक का सत्याग्रह आरंभ किया। 2 अक्टूबर 1930 को गोलमेज सम्मेलन लंदन में भाग लेने के लिए लंदन गए। 24 नवंबर 1930 को जनता का प्रकाशन शुरू किया। 14 अक्टूबर 1931 को गांधी जी से पहली भेंट हुई। 8 अक्टूबर 1931 को गोलमेज सम्मेलन में गांधी मत का विरोध किया। 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए। 27 मई 1935 को रमाबाई का देहांत हो गया। 2 जून 1935 को विधि महाविद्यालय के प्राचार्य नियुक्त हुए। 11 अक्टूबर 1935 को येवला उद्घोषणा की। 15 अगस्त 1936 को इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन किया। 1937 में 17 फरवरी को बंबई विधानसभा से विधायक चुनाव जीते। 17 सितंबर को खोत विधेयक प्रस्तुत एवं पारित किया। 1938 में 4 जनवरी को मातंग परिषद पंढरपुर द्वारा सम्मानित किया गया। मई 1938 में विधि महाविद्यालय के प्राचार्य के पद से इस्तीफा दिया। ILP का सत्याग्रह 7 नवंबर 1938 को शुरू किया। 22 जून 1940 को सुभाष चंद्र बोस से बंबई में भेंट की। थॉट्स ऑन पाकिस्तान प्रकाशित किया। अप्रैल 1942 में गवर्नर जनरल काउंसिल में लेबर मेंबर SCF का गठन किया। 19 जनवरी 1943 को रानाडे, गांधी और जिन्ना पर भाषण दिया। 1945 व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल्स का प्रकाशन किया। 1946 में 28 जून को सिद्धार्थ कॉलेज ऑफ मुंबई की स्थापना की। हूवर सूत्रराज का प्रकाशन भी किया। 29 अगस्त 1947 को भारत के पहले कानून मंत्री बने और संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी बने। 1948 15 अप्रैल को सविता कबीर से विवाह किया। द अनटचेबल्स का प्रकाशन अक्टूबर में किया इसी वर्ष। 4 नवंबर 1948 को संविधान की पहली प्रारूप प्रस्तुत किया। 25 नवंबर 1949 को संविधान का दूसरा प्रारूप प्रस्तुत किया। 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में समाहार भाषण दिया। 26 नवंबर 1949 को संविधान का प्रारूप स्वीकार हुआ। 1950 में मई माह में महाबोधि आलेख को प्रकाशित किया और कोलंबो में विश्व बौद्ध परिषद में शिरकत की। मई 1951 को लोकसभा में जन प्रतिनिधि विधेयक प्रस्तुत किया और 27 सितंबर 1951 को हिंदू कोड बिल को लेकर इस्तीफा दिया। 1952 में जनवरी में पहले आम चुनाव में पराजित हुए। 5 जून 1952 को LLD की उपाधि से सम्मानित हुए। 12 जनवरी 1953 को D.Litt की उपाधि मिली। मई 1954 को उपचुनाव में भंडारा में पराजित हुए। दिसंबर 1954 को जागृत बौद्ध परिषद रंगून में शिरकत की। 4 मई 1955 को भारतीय बौद्ध महासभा का गठन किया। 14 अक्टूबर 1956 को 5 लाख लोगों के साथ नागपुर में धम्म दीक्षा ली। 16 अक्टूबर 1956 को लाख लोगों को चंद्रपुर में धम्म दीक्षा दी। काठमांडू में जागृत बौद्ध परिषद में भाषण बुद्ध एवं कार्ल मार्क्स और ये सब 1956 में किया। महापरिनिर्वाण 6 दिसंबर को हुआ और अंतिम क्रिया बंबई में 7 दिसंबर को हुई। तो दोस्तों ये था बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जीवन का संक्षिप्त परिचय, उनके महत्वपूर्ण घटनाएं। तो मैंने प्रयास किया था कि इसको संकलित करके आपको कुछ जानकारी दी जाए। और दोस्तों ये जानकारी कैसी लगी, अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर भी कीजिए।
इसी के साथ अगले वीडियो तक के लिए आपसे इजाजत लेता हूँ। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।